पढ़ने के लिए लड़ना होगा, और लड़ने के लिए साथियों पढ़ना होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात साथियों हम नहीं, हमारे महापुरुष, आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने भारत को एक सर्वश्रेष्ठ संविधान और बहुत सारी व्यवस्थाओं, कुरीतियों से, व्यवस्थाओं से जो सब जीरो कर दी। 1950 में जब संविधान बनाया बाबा साहब ने, सब जीरो कर डाली, यानी एक संवैधानिक भारत बनाया। 1950 के बाद का भारत और 1950 से पहले का भारत बिल्कुल साथियों डिफरेंट है। साथियों आप देख ही रहे हैं देश में तरह तरह की जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, एक लोकतांत्रिक प्रणाली जो बनी हुई है उसके हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा देश। ये आप 12 सालों के अंदर से देखते हुए हैं। चलो पॉलिटिकल ज्ञान तो आदमी जैसा मर्जी दे, जैसा नहीं दे, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन साथियों जब संवैधानिक पोस्ट में बैठा हुआ आदमी, जिसको जनता के हक अधिकारों को सबको ध्यान में रखकर उनके न्याय की व्यवस्था करनी है, वही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जब एक बयान ऐसा देने लगे, इस देश को जब टिप्पणी करने लगे कि सब उनको कॉकरोच जैसे दिखा देने लगे, जो अपनी आवाजें उठा रहे हैं, जो बच्चे छात्र हैं या जो भी गलत चीजों का सरकार का विरोध करते हैं, तो उन लोगों को वो कॉकरोच परजीवी नजर आते हैं। साथियों इस कॉकरोच शब्द को से एक पार्टी का उदय हुआ, जिस पार्टी का नाम साथियों कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोगों को हंसी आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी साथियों इसीलिए उसका नाम रखा कि 90% समाज जो है भारत का, तो बेरोजगार है, पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, यानी जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको ये परिजीवी बोलते। कॉकरोच की श्रेणी में वो लोग अपने को गिनने लगे, ताकि एक पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते भारत के युवाओं ने साथियों, बेरोजगारों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने और छात्रों की ये चहेती पार्टी बन गई। मात्र एक हफ्ते के अंदर इसके सोशल मीडिया पर साथियों इतने फॉलोवर्स हो गए कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने सालों से, 12 सालों से तो बीजेपी है, और जब से सोशल मीडिया है, जब से साथियों इतने फॉलोवर्स किसी पार्टी के नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। साथियों ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अमेरिका में बैठे एक दलित भारतीय युवा ने सीजेआई की टिप्पणी, जो उन्होंने टिप्पणी की कॉकरोच की, उस टिप्पणी को लोगों को एक पिंच किया उस टिप्पणी में, तो उसके आधार पर ये कॉकरोच पार्टी उन्होंने अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया के उस पर एक ये पार्टी साथियों बना दी, जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अब इस कॉकरोच जनता पार्टी से भारत के युवाओं को एक आस लगी साथियों, जिनको 12 सालों से सुना नहीं जा रहा था, ना बेरोजगारी में, ना महंगाई में, किसी भी चीज के अंदर लोगों को सुना नहीं जा रहा, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है 12 सालों के अंदर। उन लोगों को एक आस लगी इस कॉकरोच जनता पार्टी से कि उनकी आवाज, जैसे पेपर लीक है, पेट्रोल डीजल, महंगाई, बेरोजगारी जैसी छोटी छोटी समस्याओं उठाने के लिए, कि कोई पार्टी, बीजेपी पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो इनकी आवाजों को उठा रही है। तो वो भी तरह तरह से साथियों मीम बनाकर, तरह तरह से मीम, ऐसे मीम कि लोगों को बड़ा उन्होंने आकर्षक लगा, और लोगों ने वो शेयर करना शुरू किया। और देखते ही देखते साथियों इस पार्टी से 22 मिलियन लोग इस पार्टी से जुड़ गए। वो 22 मिलियन लोग सब भारत के युवा हैं, जो हर चीज से परेशान है। भारत के युवा वर्ग इस पार्टी से जुड़ता चला गया, ना जाने कैसे जुड़ता साथी 22 मिलियन फॉलोवर्स इस पार्टी के हो गए। जब सरकार ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के नए फॉलोवर्स और हर युवा तक ये पार्टी पहुंचती जा रही है, तो साथियों उन्होंने इस पार्टी को बंद करने के लिए या उनके सोशल मीडिया पर इस पार्टी को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई, क्योंकि ये पार्टी सरकार की पोल पट्टी खोल रही है, हर चीज के लिए पोल पट्टी सरकार की खोल रही है, और लोगों तक उसका पूरा वो पहुंच रहा है, और लोग उससे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो 12 सालों में साथियों जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने विश्व गुरु और जो झूठे ढोल बजा रही थी,
सरकार, ये अपनी मीडिया, उनकी पोल पट्टी खोलने वाली साथियों शुरू की, और वो तो सरकार के साथियों हाथ पैर के कांपने लगे, सरकार डगमगाने लगी। सरकार तो देखो, कोई भी किसी भी चीज का जो एक उसकी छवि पे अगर सरकार की कोई आंच आएगी तो वो बौखलाना शुरू लाजमी है। तो एक डरपोक तानाशाही क्या करते हैं, कैसे ये जो डरपोक सरकारें होती हैं कैसे चलते हैं, तो और कर भी क्या सकती हैं, वो क्या करेंगी, उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करेंगी। जैसा कि अभी हमने देखा पिछले दिनों में बहुत से एक्टिविस्टों का, कितने यूट्यूबरों का, कितने न्यूज चैनल सब बंद किए गए, वो हम देखते हुए आ रहे हैं। अन्य मामलों ने साथियों कांग्रेस जनता पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया, जिससे भारतीय युवाओं में साथियों एक रोष का मतलब गुस्सा उनमें और बढ़ गया। यानी ये जान के कहते हैं ना, किसी चीज को इतना मत दबाओ कि वो उछल के जितना दबाओगे उतना और उछल के ऊपर पाएगी। तो इनको जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बंद हुआ तो नागरिकों में जो युवा वर्ग है, जो जनजी वर्ग है, उसमें साथियों गुस्सा हुआ। गुस्सा तो आदमी करे, बड़ा रोषित हुआ पूरा वर्ग। फिर जगह जगह साथियों हर भारत के जगह जगह के जितने भी हमारे राज्य हैं, सब राज्यों में धीरे धीरे करके उनमें एक आंदोलन होने लगे, साथियों प्रदर्शन होने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे। और पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने लगे। ये पूरा जनजी वर्ग सब उनका इस्तीफा मांग रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, पहले 3 बार तो नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद में सीबीएसई का भी अभी लफड़ा आया बच्चों के लिए, और अब ये एसएससी जीडी का भी एग्जाम वो हुआ। तो कहाँ तक आदमी बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त की सीमा होती है। और सरकार अभी इस चीज को समझ नहीं, सरकार समझेगी कब समझेगी, अब जब जनजी और देश का युवा खड़ा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे साथियों उनके अकाउंट बंद करने शुरू हुए। इस सरकार को साथियों सवाल पसंद नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर जनता सवाल नहीं करेगी, आर्टिकल 19 सबको अपना बात करने का, आंदोलन करने का, संगठन बनाने का, संघ बनाने का सबको अधिकार देता है। आप अपनी बात अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 सबको देता है। और आज कांग्रेस युवा तो साथियों शिक्षित है, सवाल तो करेगा ही। और भारत सरकार होती तो 3 बार, अगर भारत सरकार होती तो 3 बार पेपर लीक करने के बाद किसी शिक्षा मंत्री को साथियों धक्के मार के बाहर निकालते। मगर ये सरकार के तो कानों में जू नहीं रह गई। लेकिन साथियों ये भाजपा है, इसमें नैतिकता, भाजपा के अंदर नैतिकता और गरिमा जैसे शब्दों का दूर तक कोई संबंध नहीं है, ना ही रिश्ता है। ये बस जनता को 5 किलो अनाज पर साथियों ये जीवित रखना चाहते हैं, और उसी को वही इनके लिए बड़ा, बहुत बड़ा इनके लिए काम है कि हम जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। पहले ये बीजेपी बात बात पर साथियों कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, तब भी हमने ये बात कही थी। जब इन्होंने 12 सालों में हर चीज पे तो ये बोलते साथी, किसानों ने आंदोलन किया पाकिस्तान चले जाओ, ये देशद्रोही है, ये वो है, ये इनका यही एक रवैया है। तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि जिस दिन ये खाली उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, मुसलमानों तक सीमित नहीं है, ये एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुओं को दिक्कत आएंगी। और आज वही कारण है साथी, बिल्कुल से वही हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जब हिंदू शिकायत करेंगे तो उनको भी पाकिस्तानी घोषित किया जा रहा है। अभी देखा आपने हमारे, और वही हुआ जैसा हमने कहा था कि ये हिंदुओं को भी पाकिस्तानी एंटी नेशनल देशद्रोही घोषित करना शुरू कर देंगे, तो साथियों वही हुआ। अभी भाजपा सरकार अपने देश के हिंदुओं को भी भारत विरोधी गिरोह के हीरो के रूप में पाकिस्तानी कह रही है। जब पेपर लीक के मामले में हिंदू छात्र, साथी ये निट, जो नेट की परीक्षाएं हैं, ये कितने बच्चे, कितने SC ST OBC के बच्चे नेट क्लियर करते हैं, या कितने एग्जाम देते हैं, एग्जाम तो देते होंगे, कितने बच्चे नेट क्लियर करते हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं, और जो इसमें है उनमें जाते कितने बच्चे हैं नेट क्लियर करने वाले, नेट का एग्जाम देने वाले। तो वो सब बच्चों को जो विरोध कर रहे हैं पेपर कैंसिल का, तो सब बच्चों को ये क्या कह रहे हैं साथियों, देशद्रोही पाकिस्तानी कहकर उन लोगों को वो निकाल रहे। किरण रिजिजू जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका साथियों बयान है
क्या बयान है कि भारत में पर्याप्त और बेहद ऊर्जावान युवाओं की आबादी है, मतलब जो सच्चे और मूल्यवान अनुयायी साबित हो सकते हैं। भारत विरोधी गिरोह से मान्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसको बोल रहे हैं भारत विरोधी मानसिकता, किसको बोल रहे हैं साथी? मतलब उन गिरोह से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उन लोगों पर तरस आता है, और क्या बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से ढूंढते हैं। यानी इनके खिलाफ अगर कोई बोले तो वो साथियों एंटी नेशनल पाकिस्तानी और जॉर्ज सोरोस के गैंग से उन लोगों को बता रहे हैं। आज गजब की बात है साथियों, जब जवाबदेही और जवाब वाजिब ना हो, इस सरकार के पास कोई जवाब तो है नहीं। जब वाजिब जवाब ना हो तो देशद्रोही और पाकिस्तानी क्या कर पतली गली से निकल लो। इनके पास तो सीधा सीधा एक फार्मूला है। शायद सरकार ये भूल गई कि वो बयान देकर कितनी बुरी तरह फंस गए हैं। आप खुद एक जवाबदेही से भाग रहे हैं। इसी इसी पाकिस्तानी देशद्रोही जनता के बल पर आप सत्ता में बैठे हुए, इसी ने वोट डालकर आपको सत्ता में बिठाया है पाकिस्तानी को, और आज आप उन्हीं जनता को पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जनता बर्दाश्त नहीं कर रही। ये तो आपने सिस्टम इस हिसाब से बना लिया है कि 12 सालों के अंदर कि आप जो है सिस्टम के जरिए आपने पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा। ये तो वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक गाना था ना साथियों, नदियां चले गए धारा कुछ तो चलना होगा, तो वो वाला इनका हिसाब है। मतलब जैसे ये बह रहे हैं वैसे ही पूरा देश बहता रहे इनके साथ। पर ये लोकतंत्र है, भारत एक संवैधानिक भारत है। जवाब आपको हर चीज का देना पड़ेगा। जनता, भारत की जनता आपका जो मंशा है, आपकी पहचान गई है, मगर फिर भी देखती है कितना पानी यहां तक लोगों के आ चुका है। इन्हें कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीप्ते जो है साथियों, उन्होंने दिखा दिया, कह सकते हैं कायदे से इनको जवाब दिया। उन्होंने बड़े कायदे से जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स, यानी उनकी जो पूरी डिटेल थी साथियों सोशल मीडिया के ऊपर, उनको सबको कह रहे थे कि इनके फॉलोअर्स जो है 90% तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। मगर उन्होंने साथियों सोशल मीडिया के ऊपर पूरा चिट्ठा उनका सबका डाल के बताया कि 94.7% भारतीय नागरिक हैं उसके अंदर, भारतीय युवा हैं, और उन्हीं युवाओं की जो भारतीय युवा हैं जो पेपर लीक बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वो कांग्रेस जनता पार्टी से वो जुड़े हैं, वही लोग। और सरकार जनता को साथियों मूर्ख बना रही है। इनके 90% फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं, ये सरकार कह रही है। सरकार जो है वो नागरिकों को मूर्ख बना रही है और कह रही है इनके जो 90% वो है वो पाकिस्तानी। मगर उन्होंने पूरा बायोडाटा उनका डाटा डालकर, उनकी पूरी डिटेल डालकर सरकार के मुंह पर एक समाचार दिया जाती है। और 94% 7 उसमें लोग भारतीय जो कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। 94% लोग भारतीय लोग बेरोजगारी, जुमलेबाजी, पेपर लीक से परेशान युवक ऐसे हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। फिर क्यों किरण रिजिजू जो है अपने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साथी जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि 90% लोग पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस के गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। इनका क्या कर रहा है, लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं ये, जब लगभग 95% लोग साथियों, यानी वो भारतीय लोग हैं जो सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इनको वोट दिया। यानी 20 मिलियन से 22 मिलियन कॉकरोच हैं साथियों जो भारत के अंदर। यानी इनका इतना भारी विरोध देखकर सरकार को ये कहना चाहिए हम अपने शिक्षा मंत्री को दूर करते हैं। जब इतना आदमी विरोध कर रहा है तो इनको अपने शिक्षा मंत्री को अलग नहीं करना चाहिए। मगर आज साथियों इतने दिन हो गए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? बल्कि इनको तो कहना चाहिए भाई शिक्षा मंत्री को हम अलग करते हैं, आप अपना जो आपका विरोध है उसको शांत करिए। मगर सीधा सीधा उन्हें सतावना ना देकर अब उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथियों ये अपने आदतों से बात तो ये आने वाले हैं नहीं,
क्योंकि इनका एक स्वभाव ही ऐसा है, ये अपने आप से कभी बाज नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, जो पत्रकार सवाल पूछे वो एंटी नेशनल, और जो छात्र सवाल पूछे तो वो भी भारत विरोधी। मगर अब साथियों, कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेआई, सॉरी, कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी, यानी 22 मिलियन भारतीय युवा, बेरोजगार युवा, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और शिक्षा मंत्री का साथियों इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, सिस्टम से सवाल उठा रहे हैं सिस्टम पर, तो उनको ये पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। सर ये इनकी पुरानी आदत है और अब ये चल नहीं पाएगा। अब साथियों इतना ही नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी जो है के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है और यह कहा गया है कि सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, जुडिशरी को, पूरे हमारे जुडिशियल सिस्टम को बदनाम कर रही है, कि बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी का साथ देने के लिए साथियों देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार और बड़े बड़े लोग जो हैं, उनमें एक सोनम वांगचुक है जो अभी आपने देखा था, उनको भी इन्होंने जेलों में बंद कर दिया था, वो इनके समर्थन में आ गए हैं। सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो साथियों है नहीं, केवल युवाओं में जोश भरने का एक सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम है, जिससे कि समर्थक और उसकी आवाज देखकर, उसके मीम देखकर सरकार साथियों डगमा कर रही है, घबरा रही है। सरकार केवल युवाओं को झूठे राष्ट्रवाद का चूर्ण चटाई जा रही है, आपको समझना होगा। यही सीजेपी की सोच सरकार को जरूर झुकाकर साथियों देखिएगा, जरूर झुकाकर मानेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का युवा वर्ग है, ये 60 से 65% लोग हैं। अब मोदी सरकार के खिलाफ साथियों अब ये कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं, यानी इस मुद्दे पर 27/5 को तो सुनवाई, आज इसकी सुनवाई होनी थी। कांग्रेस जनता पार्टी सभी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होगी। इनके साथ ही जब हाई कोर्ट में कदम रखा था तो कांग्रेसियों ने दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जी जो हमारा इलेक्शन कमीशन, उनके ऑफिस में भी साथियों धरना दिया, अपना एक दस्तक दी लोगों ने, और इन दस्तकों का असर अब सदन में साथियों दिखाई देने लग गया। सदन में मतलब सदन के प्रांगण में दिखाई देने लग गया। अभी तो संसद चल नहीं रही है, यानी संसद में लोग तो आते जाते रहते हैं, आप तो देखते ही तो एमपी, मिनिस्टर, निगम पार्षद और ये लोग आते जाते रहते हैं। आजकल साथियों ये कांग्रेस जनता पार्टी से इतने घबराए हुए हैं कि संसद में हिट लेकर जा रहे हैं। और वहां की वीडियोस जो थी वो बाहर आगे लोगों ने देखा। बताओ इसको साथियों डर कहेंगे या इनकी मानसिकता को क्या कहेंगे? कितने लोगों को हिट से मारेंगे? 22 मिलियन लोग कम नहीं होते देश के अंदर, क्या इसको जैसे हिटलर ने वो किया था ऐसे करेंगे क्या? मगर साथियों ये इनकी ये बौखलाहट है और जो दिखाई दे रही है साथियों, यानी कॉकरोचों से इनका डर दिखाई दे रहा है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि देश के 22 मिलियन युवाओं को किस हाल में रखेंगे, मतलब हिट मारेंगे उनको। ये एक संकेतिक हुआ है साथियों, कॉकरोच ये हिट लेके चलती है। इनकी मानसिकता तो देखिए, इससे देश के युवाओं को साथियों उकसाया जा रहा है कि वो प्रवोक हो, वो उकसे, ताकि देश मतलब एक अराजकता के लिए। क्या ये दृश्य देखकर हमारे सीजेआई संज्ञान लेंगे जिन्होंने इतनी देश की जनता को कॉकरोच बोला? अब वो हिट लेकर चल रहे हैं, जो संवैधानिक पोस्ट में बैठे हैं जो लोग, वो कितना हास्यास्पद है साथियों ये इनकी मानसिकता। आप साथियों क्या सोचते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। अगर आपकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।